चर्चा की, बहस की गुंजाइश है ही नहीं। कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, मैं सिर्फ रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, किसी भी धर्म का हो, भाई उस पर चर्चा की ही नहीं जा सकती। ये आस्था से जुड़े हुए विषय, और आस्था से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा कर कर आप समाज में असंतोष उत्पन्न करेंगे। क्या शिक्षा मंत्री का यही काम है कि भैया जो सैकड़ों साल पहले जो चीजें लिख दी गई हैं, जो इतिहास, जो हम लोग के ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उन्हीं के ऊपर आप चर्चा करेंगे? आज की तारीख में शिक्षा मंत्री होने के नाते आपकी चिंता बिहार के छात्रों की होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री यहाँ पर खड़े होकर रामचरितमानस पे ज्ञान देते हैं। कभी किसी प्राथमिक स्कूल गए हैं? ये वहाँ पर जाकर देखें कि वहाँ पे भवनों की क्या हालत है। ऐसी जर्जर हालात में बिहार के प्राथमिक विद्यालय है, किसी भी वक्त कोई अप्रिय घटना घट सकती है। ना वहाँ पे बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, ना वहाँ पे बेंचेस है, ना वहाँ पे शिक्षक जाते हैं समय से। ये सारी चीजों पे ये ध्यान नहीं देंगे। आए दिन यहाँ पर पेपर लीक हो रहा है, उसमें शिक्षा मंत्री का ध्यान नहीं जाएगा, पर शिक्षा मंत्री का ध्यान जाएगा तमाम ज्वलंत विषयों से बातों को हटाकर ऐसे असंतोष पैदा करने वाले बयानबाजी पर इनका ध्यान जाएगा। जब छात्र सड़क पर उतरते हैं उस वक्त कहाँ गायब हो जाते हैं शिक्षा मंत्री? उस वक्त कौन सा ग्रंथ पढ़ने ये बैठ जाते हैं? क्यों नहीं छात्रों के साथ ये सड़क पर जाते हैं जब उनके ऊपर लाठियां चल रही होती है? शिक्षा मंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में विभाजन करना हो, ये शर्म की बात है। शिक्षा मंत्री शिक्षा देनी चाहिए समाज को एकजुट करने के लिए। शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता का भाव लाना चाहिए। पर इस तरीके के बयानबाजी जिस तरीके से शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, तो अंग्रेजों की नीति का पालन कर रहे हैं भैया। डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करने की लोग राजनीति अपना रहे, जो कि शर्मनाक है। सांसद है वहाँ पर अवैध खनन बालू की कौन सा सवाल कर रहे हो यार? रुको यार। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच क्या कहते हैं? बिहार में लगातार शहीद के पिता को घसीटा गया है और सदन में तेजस्वी बिहार में भी पुलिस लाइन अपना काम कर रही है। पुलिस लाइन अपना काम क्या कर रही है? पुलिस लाइन का यही काम है कि शहीदों के पिता को इस तरीके से आप अपमानित करें। हम लोग हर बार, हम लोग गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, तो ये लोग क्या दिखावे के लिए? ये लोग शहीदों का सम्मान करते हैं, दिखावे के लिए जाते हैं वहाँ पे श्रद्धांजलि ये लोग अर्पित करने। जब आप शहीदों के परिवार को ही सम्मान नहीं दे सकते, भाई शहीद तो चला गया ना, बिहार सरकार कम से कम उनके परिवार को तो आप उनका तो आप ध्यान रख सकते हैं, पर उन परिवार को इस तरीके से अपमानित कर, किस तरीके से उनके बुजुर्ग पिता को, भाई अगर आपकी कोई चिंताएं हैं तो बातचीत भी की जा सकती है, कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर इस तरीके से उनको घसीटना, उनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार करना, और ना सिर्फ शहीद के पिता के साथ रक्सौल की घटना, इतनी शर्मनाक वो घटना है। सेना में वो व्यक्ति किस तरीके से सरेआम पुलिस के द्वारा पीटा गया, गाड़ी में से खींचकर निकाल कर, पूरे बाजार में घसीट कर, धक्का मारकर उसको लेकर जाया गया। क्यों इस तरीके से भैया सेना को? इनके मंत्री फिर सेना के बारे में ऐसे बयान देते हैं। तो भैया अगर आप सेना का सम्मान नहीं कर सकते तो सेना का अपमान तो मत कीजिए। इन्हीं की वजह से भैया भारत आज सुरक्षित है। नहीं तो बिहार के प्रशासन ने तो कोई ऐसा कदम नहीं छोड़ा बिहारियों को मरवाने को लेकर, बिहारियों की हत्या करवाने को लेकर। आए दिन जब बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रही है, डकैती हो रही है, क्या कर रही है बिहार पुलिस? ये लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री होने के बावजूद खामोश बैठे हैं। तो ऐसे में जब सेना अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है तो उसको सम्मानित करने की बजाय ये लोग उनको और उनके परिवार को अपमानित करने का काम करें। जो जांच का विषय है, जांच का विषय है, जांच का ये विषय है। मनीष सिसोदिया जी का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि स्वतंत्र रूप से ये एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है, और अगर कोई दोषी नहीं है तो मुझे नहीं लगता किसी को भी डरने की जरूरत है। कुछ एविडेंसेस का जिक्र जरूर सामने आ रहा है जो संभवतः इन संस्थाओं के हाथ लगे हैं, जिनको रिट्रैक्ट किया गया है। संभवतः इसके आधार पर ये जांच हो रही है, पर अगर वो निर्दोष